बीड़ी सिगरेट पीता था, शराब पीता था और एक अलग तरीके का बंदा था। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि उसका एक 10 बाई 10 का रूम था जहाँ पर, और शायद मुस्कान भी यही सोचती होगी। तभी जो है दोनों मिलकर इस तरह मर्डर करते हैं कि सौरभ के कई सारे टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद हाथ रहता है और सर रहता है अपने रूम पर ले आता है। अब वो रूम पर किस लिए ले आया? दोस्तों, मेरठ का जो मर्डर केस हुआ है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया को इस मर्डर ने झकझोर कर रख दिया है। सभी जो है डरे हुए हैं कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति की किस तरह से बेरहमी से हत्या कर सकती है। दोस्तों, ऐसे मामले आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। अभी तक आप लोगों ने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें पति अपनी पत्नी के कई सारे टुकड़े करता है, लेकिन आजकल दोस्तों किसी पे भरोसा और उम्मीद करना बहुत ही क्या ही बताया जाए कम है। क्योंकि दोस्तों सौरभ जहां मुस्कान सौरभ से बेहद प्यार बेहद प्रेम करती थी, उसके साथ प्रेम करके लव मैरिज शादी भी रचाई। सौरभ अपने पूरे परिवार को छोड़ा। मुस्कान भी अपने परिवार से थोड़े दिन के लिए नाराज थी क्योंकि उसका परिवार नहीं चाहता था कि मुस्कान और सौरभ एक लव मैरिज शादी करें। लेकिन फिर भी आखिरकार में जब शादी हो जाती है तो दोनों परिवार, हालांकि सौरभ का परिवार अपने परिवार से अलग रहता था, लेकिन जो मुस्कान थी वो अपने परिवार से अलग नहीं रहती थी। वो अपने परिवार से उनका आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जब सौरभ लंदन में अपनी जॉब करने के लिए चला जाता है तो मुस्कान जब अकेली पड़ जाती है तो उसके मन में तरह तरह के जो है बातें चलने लगते हैं, जिसमें एक साहिल नाम का लड़का, जो कि बताया जा रहा है जब मुस्कान क्लास में पढ़ती थी, जब स्कूल में पढ़ती थी तभी से उस लड़के से उसका ताल्लुक था। लेकिन जब शादी हो गया, जब कॉलेज ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, जब सौरभ से प्यार हो गया तो शायद साहिल से उसकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन अचानक जब साहिल को पता चला और मुस्कान को भी पता चला कि साहिल के बारे में और साहिल को मुस्कान के बारे में, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जहाँ पर मुस्कान रहती थी उसी इलाके में आकर साहिल भी एक कमरा ले लेता है। उसके बाद जो है मुस्कान से वो जो है नज़र मिलाने लगता है। आखिरकार मुस्कान साहिल को फंसाना चाहते थे, हालांकि साहिल मुस्कान को चाहता था, जानता था, लेकिन कभी उसके बाद में कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं जगी कि मैं जो है मुस्कान से प्यार करूं, जबकि मुस्कान शादीशुदा थी। लेकिन जब मुस्कान जानती है कि साहिल अपने माँ से बेहद प्रेम करता था, जबकि साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुस्कान जो है अलग तरीके का दिमाग लगाने लगती है, अदर अकाउंट बनाकर और साहिल से चैट करने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जबकि इस वजह से साहिल, क्योंकि साहिल के मोबाइल में एक अकाउंट था जिससे साहिल खुद ही चैट करता था और एक तरीके से माँ की तरह बातें करता था अपने अकाउंट, जिसका साहिल का अकाउंट था। आप लोगों ने शायद न्यूज़ वाले में ये सुने होंगे। और उसके बाद उसी का फ़ायदा उठा करके मुस्कान भी उसको कहती है कि तुम्हारी माँ कहती है कि मुस्कान से शादी करो। और शायद यही लगता है साहिल को कि मेरी माँ कह रही, जबकि उसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं, मगर चैट कौन कर रहा है। ऐसे में लगता है कि भाई साहिल का जो दिमाग संतुलन वो सही नहीं था, क्योंकि साहिल को पता था कि मेरी माँ है ही नहीं तो चैट कौन करेगा। हालांकि दूसरा कोई कर सकता, उसे यह पता लगाना चाहिए था कि कोई अदर बंदा कर रहा होगा, लेकिन नहीं, साहिल का दिमाग शायद, मुझे लगता है भाई दिमागी संतुलन नहीं सही था, या तो भाई बहुत ज़्यादा नशा कर रहा था। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे नशा भी वो करता था, गांजा पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, शराब पीता था और एक अलग तरीके का बंदा था। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि उसका एक 10 बाई 10 का रूम था जहाँ पर वो रहता था, और उस रूम का जो नज़ारा था वाकई में दीवार पर अलग तरीके के चित्र और उसके पास में टेबल पे अलग अलग चीज़ें, यानी कि जादू तंत्र मंत्र का भी एक खुलासा जो हुआ है दोस्तों। जादू तंत्र मंत्र, यानी कि वो जादू और तंत्र मंत्र में थोड़ा विश्वास रखता था और शायद सीखना चाह रहा होगा, और शायद मुस्कान भी यही सोचती होगी। तभी जो है दोनों मिलकर इस तरह मर्डर करते हैं कि सौरभ के कई सारे टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद जो सर होता है और हाथ होता है वो सौरभ जो है अपने घर ले आता है, यानी कि अपने रूम पर साहिल अपने सौरभ का जो बॉडी पार्ट रहता है, यानी कि हाथ रहता है और सर रहता है, अपने रूम पर ले आता है। अब वो रूम पर किस लिए ले आया बॉडी पार्ट को, ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद दोनों जो है शिमला मनाली तरह तरह घूमने चले जाते हैं, और उसके बाद
14-15 दिन के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं होता, लेकिन 14-15 दिन के बाद सभी को पता चल जाता है कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर कर दी। बाकी दोस्तों इस घटना के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये घटना वाकई में पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है कि आजकल के कलयुग में क्राइम 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 बढ़ता ही जा रहा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद है आप सभी को जागरूक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर लोग को यह जानकारी मिले और हर लोग जो है सचेत रहे। धन्यवाद।